नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरएल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो कक्षा 12 के संदर्भ में है और इसमें हम कक्षा 12 की गणित की प्रश्नावली नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स यानी कि आयु। तो दोस्तों, वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अध्याय को चालू करने से पहले हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो दोस्तों, मैट्रिक्स का अर्थ है कि किन्हीं राशियों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करना, यानी कि या तो उनको आयताकार रूप से व्यवस्थित करो या वर्गाकार रूप से व्यवस्थित करो। आयताकार का मतलब है कि उनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग होगी, और वर्गाकार का अर्थ है कि उनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होगी। जैसे कि हम देख लें, इस केस में ए बराबर दे रखा है कि A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, 32 और 33। इस केस में इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो ये 1, ये 2 और ये 3 पंक्तियाँ दे रखी है इसमें, और स्तंभ कितने हैं, 1, 2 और ये 3, यानी कि इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे, 3 × 3। ये फर्स्ट वाला जो है वो पंक्तियों को दर्शाता है और सेकंड वाला स्तंभों को दर्शाता है, यानी कि इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को दर्शा सकते हैं। और दूसरा इसको दर्शाने का तरीका ये है कि A बराबर AIJ कोष्ठक बंद M × N। M पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है और N स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर I और J जो है वो इन संख्याओं को दर्शाते हैं। जैसे कि A11 है तो यहाँ पर I का मान कितना है, 1 है, और J का मान भी 1 है। A21 है तो यहाँ पर I का मान कितना है, 2 है, और J का मान कितना है, 1 है। यानी कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या I और J को दर्शाती हैं। तो इसके क्वेश्चनों को किस तरह से सोल्व किया जाता है उस बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल। 3.1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, क्वेश्चन है, यदि आयु A बराबर कोष्ठक AIJ कोष्ठक बंद 2 × 4 हो तो A में अवयवों की संख्या लिखिए। तो इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था वीडियो चालू किया उससे पहले कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को यहाँ से दर्शाया जाता है 2 × 4 से। तो इसको कैसे लिखेंगे, हमें पंक्तियों की संख्या कितनी देर की है, 2 देर की है। 2 पंक्तियाँ बना लेंगे, A11, A12, A13, A14। हमने A14 तक क्यों किया, क्योंकि हमारे पास स्तंभों की संख्या कितनी देर की है, 4 देर की, यानी कि हमें 4 स्तंभ भी बनाने पड़ेंगे। दूसरा दो पंक्तियाँ इसमें देर की, तो एक पंक्ति ये होगी, दूसरी पंक्ति क्या होगी, A21, A22, A23 और A24, यानी कि ये आपके पास 2 × 4 का एक मैट्रिक्स बन गई है। इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ हैं। अब इसके अवयवों की संख्या गिननी है, तो इसको आप वैसे ही सिंपली भी कर सकते हो। कैसे, जो यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है तो उसको गुणा करके उसका आंसर निकाल देना। जैसे कि 2 × 4 कर रखा है तो इसके अवयव कितने होंगे, 8 हो गए। अगर आप गिन के करना चाहो तो गिन के भी कर सकते हो। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमें यहाँ से इसका आंसर निकालना है। जो भी आपको मैट्रिक्स जिस रूप में दे रखी है, जिस क्रम में दे रखी है, यहाँ पर 2 × 4 के क्रम में दे रखी है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो 2 × 4, यानी कि 8 अवयव इसके अंदर मौजूद होंगे। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, 4 × 4 का इकाई आयु लिखिए। दोस्तों, इकाई आयु का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर संख्या अधिकतम एक ही होनी चाहिए। जैसे कि इसको लिखना है तो इसको 4 × 4 क्रम में लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 पंक्तियाँ होगी उसमें और 4 ही स्तंभ होंगे। तो इसको क्या करना है, आपको फर्स्ट वाली जो पंक्ति है उसमें 1 लिख देना है। बाकी कितने बचे, 3 संख्याएं और हमें लिखनी है, तो तीनों को 0, 0, 0 लिख देना है। उसके बाद दूसरी वाली पंक्ति में आपको क्या करना है कि दूसरे वाले अवयव को 1 लिखना है, बाकी सभी को 0 करना है। तो यहाँ पर 0, ये 1, 0 और 0। तीसरी वाली पंक्ति में आपको क्या करना है, तीसरे वाले अवयव को 1 लिखना है, बाकी सबको 0 कर देना है। चौथी वाली पंक्ति में आपको क्या करना है, चौथे अवयव को 1 लिखना है, बाकी सभी को 0 कर देना है। यानी कि इकाई आयु में एक विकर्ण के रूप में 1 को लिखा जाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 की जगह पे 2 का होता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, ये 1 0 0 और 1, इसको I2 से लिखा जाता है, इसको I4 से लिखा जाता है। अगर 3 का लिखना होता तो उसको कैसे लिखते हैं, I3 बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जो इसको मुख्य विकर्ण बोला जाता है, मुख्य विकर्ण, यानी कि ये एक और ये एक मुख्य विकर्ण के अवयव है। तो इस तरह से क्वेश्चन आए कि आपको 2 का लिखो या 3 का लिखो, एक ही आयु लिखना हो तो हमें इस तरह से लिखा जाता है। एक और होता है शून्य आयु होता है, शून्य आयु, जैसे कि ये 2 क्रम का है तो इसमें सभी अवयव 0 0 होंगे, ये 0 0 0 0। 3 क्रम का है तो उसमें क्या होगा, अगर वो शून्य आयु है तो सभी अवयव इसके अंदर 0 0 होंगे, लेकिन 3 पंक्तियाँ देर की 3 पंक्तियाँ होंगी और 3 स्तंभ देर के तो 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि ये मैट्रिक्स हैं जिसके अवयव है k+4 -1 3 और k-6, ये बराबर हैं इस मैट्रिक्स के, यानी कि इसके अवयव दे रखे हैं हमारे को a, ये -1 3, ये -4, तो हमें a का मान निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हो तो इसका मतलब होता है कि ये और ये दोनों समान आयु हैं। कौन सा आयु है, समान आयु, यानी समान मैट्रिक्स हैं। इस केस में क्या होता है कि इनके संगत अवयव परस्पर बराबर होते हैं, जैसे कि k+4 है तो ये किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, ये -1 के बराबर होगा, ये 3 जो है वो 3 के बराबर है ही है, और k-6 -4 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं हमारे पास, एक तो ये वाला है कि k+4 जो है वो किसके बराबर है, इसके a के बराबर है, और जो k-6 है ये किसके बराबर है, -4 के बराबर है। हमें निकालना क्या है, a का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर k का मान रख के a का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पहले k का मान निकालना पड़ेगा। तो k का मान कहाँ से निकालेंगे, इस समीकरण के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, ये k इधर -4, इस -6 को पक्षांतरण करके इधर ले जाना, तो +6 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया आपका k बराबर 2। इस k के मान को इस समीकरण में पुट करा देंगे, तो 2 + 4 बराबर a। यहाँ से आपका a बराबर कितना आ गया, 6। तो ये अपना आंसर हो गया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको आप आसानी से कर सकते हो, तो हम उसको नहीं कर रहे हैं और हम उससे अगला वाला यानी कि 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 5वां सवाल आपको दे रखा है कि 2 क्रम का आयु है, कोई a है जिसको AIG से लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए जिसके अवयव, यानी कि हमें आयु a ज्ञात करना है जो 2 क्रम का है। तो यहाँ पर आप, ये पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी के दोनों आपको सेल्फ करने हैं। तो माना कि ए जो आयु है वो 2 क्रम का है, हमें देर का है, तो इसको कैसे लिखेंगे, A11 A12 A21 A22, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि इन अवयवों के मान निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमें सबसे पहले A11 निकालना होगा, उसके बाद A12 निकालना होगा, फिर उसके बाद A21 निकालना होगा, और उसके बाद में A22 निकालना होगा। हमें क्या दे रखा है कि AIJ बराबर क्या है। अगर हम इसके पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें दे रखा है 2i माइनस का j अपॉन 3i प्लस का j। i क्या होता है, जो a के साथ में लगा हुआ फर्स्ट अवयव है, और j क्या होता है, जो सेकंड वाला अवयव दे रखा है। यानी कि A11 के केस में हमारे पास 2 इंटू आई क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 11 में पहली संख्या कौन सी आती है, 1 आती है, दूसरी भी 1 आती है, तो j भी 1 हो जाएगा, बटे हुआ 3 इंटू 1, क्योंकि i का मान 1 है और प्लस का 1। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 2 माइनस 1 बटे हुआ 3 प्लस 1, यानी कि 1 बटे हुआ 4। तो हमारे पास पहला अवयव क्या आ गया, 1 बटे हुआ 4। दूसरा कैसे निकालेंगे, i का मान 1 है, j का मान कितना है, 2 है, ये 3 इंटू 1 प्लस का 2, क्योंकि j का मान कितना है, यहाँ से 2 दे रखा है, तो 2 माइनस 2 बटे हुआ
3 प्लस 2, ऊपर 0 हो जाएगा तो इसका पूरे का मान 0 हो जाएगा। 21 की बात करें तो यहाँ पर i का मान कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 21 के अंदर पहला अवयव क्या है, 2 है। माइनस का 1, क्योंकि j का मान कितना है, 1 है। उसके बाद में बट्टेवा 3 इंटू 2 प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस का 1 बटेवा 6 प्लस 1, ये हो गया 3 बटेवा 7। अगर हम ये निकालें तो यहाँ पर i और j दोनों का मान 2 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस का 2 बटेवा 3 इंटू 2 प्लस का 2, ये हो जाएगा 4 माइनस के 2 बटेवा 6 प्लस 2, यानी कि 2 बटेवा 8। इसको हम 2 के पहाड़े से काटे तो 1 बटेवा 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास चारों अवयव आ चुके हैं, a 11, a 12, a 21 और a 22। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर 11 के जगह 11 का मान रख दो, 1 बटेवा 4, 12 के जगह 12 का मान 0, 21 की जगह 21 वाला मान 3 बटेवा 7 और इसकी जगह पर 1 बटेवा 4। ये किस कौन से क्रम का है, 2 इंटू 2 क्रम का है। ये अपना आंसर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। उसके बाद हम इसे अगला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यदि ये आयु है यानी कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर हो तो हमें a और b का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जब भी दो मैट्रिक्स बराबर में दे रखे होते हैं तो वो दोनों समान आयु होते हैं, यानी कि इस केस में इनके संगत अवयव दोनों बराबर होंगे। तो a प्लस बी जो है वो 6 के बराबर होगा और ए बी जो है वो 8 के बराबर होगा। बाकी जितने भी अवयव दे रखे हैं वो सभी उनके संगत अवयव के बराबर होंगे। तो हमारे पास दो समीकरण बन जाएगी। यहाँ से हम ले तो a प्लस बी जो है वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, और a इंटू बी जो है ये वाला, ये किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक अवयव का मान निकाल लेना है यहाँ से। तो हम मान लो b का मान निकालते हैं, तो 6a इधर जाएगा तो माइनस का a, b का मान अपने पास क्या आ गया है, 6 माइनस a। इस मान को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो a कोष्टक 6 माइनस a बराबर 8, तो 6a माइनस का a स्क्वायर बराबर 8। इसको आगे करेंगे तो a स्क्वायर को इधर लेके चले जाओ और इसको भी इधर लेके चले जाओ, a स्क्वायर माइनस का 6a और प्लस का 8 बराबर 0। अब हमें यहाँ से a का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास 2-3 तरह की विधियाँ होती है, गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि और पूर्ण वर्ग विधि। तो हम इसे गुणनखंड विधि के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। तो गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है कि जो बीच वाला जो पद होता है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं आपको कि उसको जोड़ने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए, यानी कि माइनस का 6a प्राप्त हो जाए, और उसके टुकड़ों को अगर गुणा किया जाए तो वो a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या इसके गुणन के बराबर आ जाए, यानी कि 8a स्क्वायर आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्याएँ हैं, हम -4a और माइनस का 2a अगर लें तो -4a को माइनस के 2a से ऐड करेंगे तो माइनस के 6a आ जाएंगे, जो कि पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। और अगर इसको हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 8 और a स्क्वायर, यानी कि ये कंडीशन हमारे पास लगने वाली है। तो हम क्या करेंगे, टुकड़ों को लिख देंगे, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली संख्या को सेम लिखना है, बाकी बीच वाली संख्या के टुकड़े उतार देने हैं। तो माइनस का 4 है और माइनस का 2 है, जो कि हमने यहाँ पर टुकड़े किए थे, और प्लस का 8 बराबर 0। अब हमें दो का जोड़ा बनाना है और यहाँ से कॉमन निकालना है। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, a कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर a बचेगा और माइनस का 4 यहाँ पर बचेगा। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस का 2 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर a बचेगा, क्योंकि ये माइनस कॉमन निकल गया है तो यहाँ पर माइनस का 4 और बचेगा। अब हम देखें तो यहाँ पर भी a-4 कॉमन है और यहाँ पर भी a-4 कॉमन है, तो इसको हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। क्या बचा हमारे पास, यहाँ से a बचेगा और यहाँ से माइनस के 2 बचेंगे बराबर 0। अब इस तरह की समीकरण प्राप्त होने के बाद इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब है कि ये वाला पद भी 0 के बराबर है और ये वाला पद भी 0 के बराबर है, यानी कि a-4 भी 0 के बराबर होगा
या फिर a माइनस 2 0 के बराबर होगा। अगर ऐसा होगा तो a बराबर 4 आंसर आएगा। अगर ये कंडीशन होगी तो a माइनस 2 बराबर 0 यानी कि a बराबर 2 होगा। अब ये वाला जो मान है हम समीकरण इसको 1 दे देते हैं, इसके माध्यम से निकालेंगे। यानी कि यदि a बराबर 4 हो तो b का मान क्या होगा, a प्लस बी बराबर 6 दे रखा है हमें, a का मान 4 रखेंगे, प्लस का b तो b को b रख दो, ये 6, तो b बराबर 6 माइनस 4 यानी कि b बराबर 2। यानी जब a का मान 4 होगा तो b का मान 2 होगा। a का दूसरा मान हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो a बराबर 2 लेने पर समीकरण 1 से, यहाँ पर भी समीकरण 1 से 2 लेंगे तो a प्लस बी बराबर 6 दे रखा है, a का मान 2 प्लस का b बराबर 6, तो b बराबर 6 माइनस का 2 नहीं, b बराबर 4 आ जाएगा। यानी कि इस केस में a बराबर 2 होगा तो b बराबर 4 आएगा। अतः हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं, दोनों ही आंसर में एग्ज़ाम में लिखना है, चाहे तो ये आंसर होगा चाहे तो ये आंसर होगा। यानी कि हमारे पास दो आंसर इसके मौजूद हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को पूरे को सोल्व करने की कोशिश की है। इसके जो भी क्वेश्चन बचे हैं आप उनको इन क्वेश्चनों के माध्यम से इस वीडियो को देखकर समझकर आप आसानी से उनको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।